हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की एकतारा भाग फर्स्ट जो बुक है उसके 1 से 3 तक प्रश्नावली हमने हल कर ली। इसके बाद में ये असेसमेंट है, हमने क्या सीखा और क्या समझा, पार्ट फर्स्ट है। ये पेपर है एक टाइप से, तीनों जो प्रश्नावली हैं अध्याय हैं उनका सार है इसके अंदर। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें भी खाली जगह में संख्या लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ अंग्रेजी की संपूर्ण बुक और गणित की संपूर्ण बुक का हल करवाएंगे। 281 और यहाँ पर 283 है, 284 है। 284 की ये पहला अंक है, अर्थात इसके पूर्व अंक है। एक घटाने पर 283 प्राप्त होता है, तो यहाँ 281 में एक जोड़ेंगे 282, अर्थात एक एक का अंतर है यहाँ पर। 284 फिर 285, 286, 287, 288, 289, फिर 290। अब यहाँ देखो 272 है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? 271, 272, 273, 74, 275, 276, 277, इस प्रकार 280 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 280 से पहले क्या है? अभी यहाँ पर 261 आया हुआ है, 262, 263, इस प्रकार लिखते जाएंगे। अब 252 है, यहाँ पर 251 आएगा, 53, 54, 255, 256, 257, 258, 259, 260, यहाँ 241 है, फिर 242 आ जाएगा। एक एक अंक बढ़ता जाएगा, आप लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, संख्या रेखा पर बने खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखनी है आपको। जैसे यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कितना है? भी 200 है। इन 100 और 200 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेखाएं। कितनी रेखाएं? भी 10 हैं, अर्थात प्रत्येक रेखा 10-10 की है। कितने कितने? ये भी 10-10 अंक आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो भी 110, 120, 130, 140 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 140 आएगा। फिर 150, 60, 70, 80 या 200 आ जाएगा। अब 210, 220, 230, 240, 250 और 200, यहाँ 60 आएगा 200। फिर 300 आ जाएगा, फिर 310, फिर 320 आ जाएगा, फिर 400 आ गया, 410, 420, 430, 440, 450, 460, इस प्रकार प्रत्येक जो लाइन है ये छोटी वाली ये 10 की है। कितने की? भी 10-10 बढ़ रहे हैं। और जो बड़ी लाइन है वो अलग है, वो क्या है? भी 100 पर 100 का अंतर है। 100 के बाद में 200, 200 के बाद में 300, 300 के बाद 400, फिर 500, ये 100 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, गुब्बारे में लिखी संख्याओं को शब्दों में से ढूंढिए। अब यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए नीचे, जैसे यहाँ पर गुब्बारे में लिखा 495। अब नीचे ये जो लड़कियां खड़ी हुई हैं इनके हाथ में कुछ लिखा हुआ है 495। देखो भी 495 ये रहा, इसका आप इसके साथ मिलान कर दो, ऐसे मिलान करना है। ये 255 है, तो यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है तो वो 255 पकड़ दे, इस हाथ हाथ के टच करवा दो आप। 199 है, तो यहाँ पर इसको लोगे और यहाँ से जाओगे और यहाँ पर 199 से क्या कराओगे? 199 मैच करा दो। 219 है, तो यहाँ से क्या करोगे? भी लोगे और यहाँ पर 219 यहाँ मिला दोगे। कितना है? भी 258 है, 258 देखो भी यहाँ पर एक लड़की खड़ी है 258 लिए हुए। और 239, तो यहाँ पर मिलान करोगे तो यहाँ पर 239 भी 39, ऐसे मिलान करना है। तालिका में भरिए। अब तालिका में देखो भी संख्या दी हुई है, इनका विस्तारित रूप लिखना है आपको। जैसे 245 है, तो 5 प्लस में 4 दाई पर 40 हो गया, 2 सैकड़ा है तो 200 हो गया, इसको लिखेंगे 245। यहाँ पर देखो भी
इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना है भी 3 है तो 300 लिखो। प्लस में दहाई कितनी है भी 8 है तो 80 लिखो। इकाई कितनी है भी 2 है तो क्या लिखो भी 2 लिखो। इसे हम लिखेंगे 382, 382। ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर कितना है भी इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा है तो क्या लिखो भी 400। दहाई कितनी है भी 7 है 70 लिखो। और इकाई कितनी है भी 9 है तो 9 लिखो। तो क्या लिखोगे भी 479, क्या लिखोगे 479। ये कितना है भी 6 सैकड़ा 600 लिखो। 0 दहाई है तो 0 लिखो। इकाई 9 है तो 9 लिखो। 609, 609 इस प्रकार आपको लिखना है। आगे 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है अभी, इन संख्याओं को आरोही क्रम में सीढ़ी पर जमाओ। आरोही और अवरोही क्रम जानते हो। आरोही क्रम में क्या होता है अभी बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी आएगी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी आएगी। अब देखो भी यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखो भी सबसे पहले हम बाईं तरफ से चलेंगे सैकड़ा से। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ कितना है भी 4 है। यहाँ सैकड़ा कितना है भी 2 है। यहाँ कितना है भी 2 है। यहाँ कितना है भी 4 है। तो छोटा कौन सा है भी 2 है। इन संख्याओं में से चूज करना पड़ेगा छोटी कौन सी है। अब देखो भी दहाई का अंक देखो भी 2 2 समान है सैकड़ा। दहाई यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है भी 2 है तो 2 छोटा होता है। तो सबसे पहले स्टेप पर हम लिखेंगे 221, ये सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी कौन सी है भी ये 241। इस स्टेप पर क्या आएगा अभी, अब 421 और 412 में से चूज करना है। तो सैकड़ा तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। दहाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है भी 1 है। एक छोटा होता है तो यहाँ लिखेंगे 412। फिर क्या लिखेंगे 421। इसी प्रकार 290, 209, 219, 249, यहाँ पर सैकड़ा का अंक सभी में 2 2 है। पता नहीं चल रहा छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। हम देखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। छोटा कौन सा है भी 0 वाला, यहाँ 209 आ जाएगी। अब दहाई का अंक देखो भी 2 जीरो के बाद में कितना आता है भी 1 आता है, यहाँ 219 आ जाएगी। फिर कितना आएगा अभी 4 आएगा, 249 आ जाएगी। फिर 290 आ जाएगी। इसी प्रकार 315, 115, 205, 451। तो इसमें आप सैकड़ा देखो भी, सैकड़ा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। छोटा कौन सा है भी 1 है तो 115 पहले आ जाएगी। फिर इससे बड़ा कौन सा है भी 2 है, 205 आ जाएगी। इसके बाद में 3 है, 315 आ जाएगी। फिर 451 आ जाएगी। इस प्रकार ये आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। ये बड़े मजेदार हैं। गोला लगाओ, गोला लगाना है आपको। कौन आयत जैसा है, कौन है आयत जैसा है। देखो आयत जैसा कौन सा है भी, ये आयत जैसा, इस पे गोला लगा दो आप। कौन त्रिभुज जैसा है, त्रिभुज देखो भी कौन सा है, ये त्रिभुज रहा, तो गोला लगा दो। अगला है कौन घनाभ जैसा है, ये घनाभ जैसा है। संदूक की आकृति, आपकी किताब की आकृति कैसी होती है भी, घनाभ जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, कितने किनारे कितने कोने हैं। घनाभ की आकृति आपने देखी है, इसमें किनारे कितने होते हैं भी 12 होते हैं, कोने कितने होते हैं भी 8 होते हैं। आप संदूक में देख लेना, आप किनारे 12 होंगे, कोने 8 होंगे। घन कितने, घन में किनारे कितने होते हैं भी, कोई भी बॉक्स है, चौक का डिब्बा है मान लो स्कूल के अंदर, उसमें 12 किनारे होते हैं, 8 क्या होते हैं भी कोने होते हैं। शंकु में क्या होता है भी, एक किनारा होता है, एक ही क्या होता है भी कोना होता है। वृत्त के अंदर 0 0 लिखोगे, गोला में भी क्या लिखोगे भी 0 0 लिखे, कोई किनारा नहीं होता, कोई कोना नहीं होता। यहाँ देखो भी 7 नंबर से देखो भी, किसमें किनारे घुमावदार हैं उसी पर आपको राइट का मार्क लगाना है। जैसे शंकु, गोला, घनाभ, घन। घुमावदार किनारे शंकु में होते हैं, तो यहाँ शंकु आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, क्षैतिज क्रम में गिनती लिखकर इसे पूर्ण करें।
तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पर 11 12, इस प्रकार आप गिनती लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करिए तो आपको बड़ा आसानी से आता है। अगले वीडियो में हम हमारा 4 नंबर अध्याय है हमारे मांडने, उसे हल करेंगे। धन्यवाद।